जब हमारे सिखों के कत्लेआम है उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं बना। आप निकालिए और सिख के कत्लेआम वो सब चुप्पी के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है। हमारे बंदी सिख 30-30 साल से जेल में सड़ रहे हैं। गुरु साहब के 550 साल गुरु नानक देव जी के इन्होंने रिटर्न, इस सरकार ने कहा था कि उनको छोड़ा जाएगा, तो क्यों आज तक नहीं छोड़ा है? जब कोविड हुआ आप दोनों से किसी से ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, लंगर हमने लगाए। जय हिमाचल पानी दिल्ली को देता है, वो सेस लेता है। हमारा पानी जो राजस्थान आता है तो पंजाब को कोई सेस नहीं। एक ही कभी खालसा एक जो मदद करता है जहाँ उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल के दूसरी स्टेट बना दी, हमारी राजधानी हमसे खोली, हमारा पानी हमसे खो लिया। कौन सा चर्चा इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये कौन से कोई कम है? अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? इन्होंने जो किया आपके सामने हमारे कत्लेआम करें, हमारे धार्मिक संस्था पे अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल को टैंक से, आर्मी से बिल्कुल टेटेरी करके खत्म कर दिया। हमारे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल के दूसरी स्टेट बना दी, हमारी राजधानी हमसे खोली, हमारा पानी हमसे खो लिया। कौन सा अत्याचार इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये कौन से कोई कम है? मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सिखों ने 1947 में देश का साथ दिया, देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां हमने दी, हर एक अल्पसंख्यक ने दी, क्योंकि सब माइनॉरिटीज ने देश की आजादी में योगदान दिया। लेकिन मुझे मान है हमारे सिखों ने सबसे बड़ी, जो फांसी की आप लिस्ट में गिन लीजिए, काला पानी में देख लिए, सबसे ज्यादा हमारे पंजाब के जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और आजादी के बाद ये देश 1966 में जब खाने को अन्न पूरा नहीं होता था, द कंट्री वॉज लुकिंग एट स्टार्वेशन, हमारे किसान है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाके उन्होंने इस देश का पेट भरने का काम किया। लेकिन सर, जब हमारे सिखों के कत्लेआम है उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं बना। आप निकालिए नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कत्लेआम हुए, सब चुप्पी के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है, जो उस टाइम एक्शन ले लिया होता, जम्मू कश्मीर गुजरात सब कुछ होता है। तो सर, जो सिखों के गुरु ने, 9वें गुरु ने, हमारे 9th गुरु ने अपनी कुर्बानी दी, कश्मीर के पंडितों की बात हुई। अफसोस कि उस टाइम की माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को बचाने के लिए, उस टाइम की मुस्लिम मेजॉरिटी से बचाने के लिए हमारे सिख गुरु ने अपनी कुर्बानी दी और हिंद की चादर का खिताब उनको मिला, लेकिन उसकी तो बात तक नहीं करी। जब उनके लोगों को मारा जा रहा था तब भी बात नहीं करी। तो सब मैं पूछना चाहती हूँ, उस टाइम हमारे लोग जो भावुक होके उन्होंने कुछ अपने हाथों में इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको जेलों में फेंक दिया। हमारे बंदी सिख 30-30 साल से जेल में सड़ रहे हैं। गुरु साहब के 550 साल गुरु नानक देव जी के इन्होंने रिटर्न, इस सरकार ने कहा था कि उनको छोड़ा जाएगा, तो क्यों आज तक नहीं छोड़ा है? मैं इनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। तो सिखों के खिलाफ हमेशा ये बेइंसाफी रही है सर। जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी उनके साथ ये होता है। सब पंजाब में इन्होंने जो किया बताया, ये क्या कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, जब से अकाली दल से गठबंधन टूटा है। हमारी राजधानी, आप सोचिए, राजधानी हमारे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उठा के आप विधानसभा उधर हरियाणा को बना के चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन दे दी। हमारा पानी, हमारा मेंबर जो बीबीएमजी से होता उसको निकाल के बाहर निकाले, हमारा पानी चुरा के दूसरे राज्यों में। जो हिमाचल पानी दिल्ली को देता है वो सेस लेता है, हमारा पानी जो राजस्थान आता है तो पंजाब को कोई सेस नहीं। एक ही चीज तो हमारी है, चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक, सेंट्रल सर्विस रूल्स डाले जा रहे हैं। और सर, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को भी आरएसएस का कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और पानियों का तो यो मामला है, पानी हमारा चुरा के ले गए, लेकिन आज जब सारा पंजाब पानी में डूबा हुआ है तो उस पंजाब के हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। आपको हैरानी होगी सर कि जब हिंदुस्तान में कोई आपदा होती है, जब कोविड हुआ तो यहाँ लंगर सिखों ने लगाया, जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ लंगर सिखों ने लगाया, जब कोविड हुआ आप दोनों से
किसी से ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, लंगर हमने लगाए। और आज जब पंजाब को जरूरत है, कहीं आपदा हो जाए, उत्तराखंड में हो, हम लोग जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया हमारे किसानों के साथ? सर पहले सर 2 मिनट, सर हमारे किसानों के साथ क्या किया? सर जो किसानों ने सबसे पहले इस देश पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाके इस देश का पेट भरने का, अब तो कह रहे इन्होंने, लेकिन 70 साल से तो हम पेट भर रहे हैं। उनके ऊपर आप काले कानून लेके आए, अपने मंत्री की, अपनी एलआई की बात नहीं पूछी, सुना नहीं। जब बोलते थे मत लाओ, किसानों ने नहीं सुना और आखिर में मानना पड़ा। किसानों ने मजबूर किया कि गलत बिल थे, आपको वापस लेना पड़ा। और फिर ये डबल इनकम को क्या करना, डबल डिस्ट्रेस। आज बता दीजिए कौन से राज्य में डबल हो गया इनकम? पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, हर चीज में महंगाई की मार सब झेल रहे हैं। कभी हमारे बच्चों पे, नौजवानों पे ऐसे लगा के उनको असम की जेलों में फेंक देते हैं। कभी हमारा कोई भी चीज हो, वहां पे हमारे किसान जो आंदोलन में थे एनआईए लगा देते हैं। कभी खालसा एक जो मदद करता है, जहां उनके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट 2 सेकंड सर, आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी सर, मानस की जात सब एक को पहचान गो। मानस की एक ही जात होती है, एक पिता एकस के हम बारे की हमारे गुरबानी में सिखाया है। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बारी मुख्यमंत्री रहे, एक दिन फिरकू हिंसा नहीं हुई। चाहे पंजाब का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनको अपना समझता था, क्योंकि मुख्यमंत्री होके वो हर एक का स्पेशल दिन खुद बनाते थे। हर एक के धार्मिक स्थान पर, भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास होए, दुर्गाना मंदिर होए, हर एक का उन्होंने सत्कार और आदर किया। और यही कारण है सर कि उस समय 1990 में जब वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार को ये हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इनको फैनेटिक समझते थे, सबसे पहले सरदार बादल थे जिन्होंने इनका हाथ थामा। बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए बनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना गावित जी। सर लास्ट पॉइंट 2 सेकंड, आज मैं उनको यही बेनती करूंगी सर कि ये नफरत की राजनीति ये छोड़ दें, ये मलहम लगाने का काम करें, चाहे सिख हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, क्योंकि हर एक का अपना हिस्सा है इसमें। और इस शेर से मैं एंड करूंगी, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह प्रसन्न बोले, हजूर का शौक सलामत रहे, अभी तो शहर बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना गावित जी।